जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो आपके कोर्ट असिस्टेंट या फिर जिसको हम बोलते हैं जूनियर ट्रांसलेटर, इसकी जो नई वैकेंसी आई है इसके बारे में जो आपके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं और भर्ती की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी जानकारी है बिल्कुल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से यह वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर यदि आप इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको हम बताना चाहेंगे कि एक लग्जरी जॉब, एक रुतबे वाली नौकरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। देखिएगा यहाँ पर आपकी इस भर्ती में जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होंगी, जैसे कि आपकी एज लिमिट या फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सब आपकी किस डेट के आधार पर मेजर की जाएंगी 1 जनवरी 2021 के अनुसार। और ये जो वैकेंसी है वो आपकी एक्स कैडर पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट या फिर जूनियर ट्रांसलेटर के रहने वाली हैं। इसमें जो पे स्केल आपको मिलेगा वो लेवल 7 के अनुसार मिलने वाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका इनिशियल बेसिक पे होगा 44,900 रुपये। कहने का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी और इसी सैलरी में आपको देखिए 45,000 यहाँ पर सैलरी है, प्लस में आपको अलाउंस अलग से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि इस वैकेंसी में कितनी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अगर हम बात करें आपकी पोस्ट के बारे में तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट देखिएगा सबसे पहले है जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फॉर इंग्लिश टू आसामी। इसके लिए आपके जो है 2 वैकेंसी हैं। इंग्लिश टू बंगाली के लिए 2 वैकेंसी, इंग्लिश टू तेलुगु के लिए 2 वैकेंसी, इंग्लिश टू गुजराती के लिए 2 वैकेंसी, इंग्लिश टू उर्दू के लिए 2 वैकेंसी, इंग्लिश टू मराठी 2 वैकेंसी, इंग्लिश टू तमिल इसकी भी 2 वैकेंसी। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश टू कन्नड़ 2 वैकेंसी, इंग्लिश टू मलयालम 2, इंग्लिश टू मणिपुरी 2, इंग्लिश टू ओडिया 2, इंग्लिश टू पंजाबी 2 और यहाँ पर इंग्लिश टू नेपाली के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो ये आपके जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी हैं जो कि यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं। ओके, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जूनियर ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू आसामी, तो इसके लिए यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके पास है इंग्लिश और जो आसामी लैंग्वेज है वो एज ए सब्जेक्ट आपके पास है होनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो है आप लोगों की जो ग्रेजुएट डिग्री है वो मान्य होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिएगा आपके पास है 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, यानी कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ का? वो है ट्रांसलेशन वर्क का फ्रॉम इंग्लिश टू आसामी और यहाँ पर आसामी टू इंग्लिश। तो इस चीज़ का 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी आपके पास है ज़रूरी है। वो किसी भी आपका देखिएगा गवर्नमेंट और रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा जो आपको कंप्यूटर की नॉलेज है इन कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर नॉलेज ऑफ रिलेवेंट ऑफिस पैकेज है, तो इंग्लिश की जो जानकारी है आपकी लैंग्वेज की, आसामी लैंग्वेज की, वो भी आपकी कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। तो देखिए सेम उसी तरह से यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट है ना, जैसे कि अगर हम बात करें अगले आपकी जो पोस्ट है वह आपकी जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली और बंगाली टू इंग्लिश। तो इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद आपके इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट होने आपके पास ज़रूरी हैं। सेम उसी तरह से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पर आपके पास जो है कंप्यूटर की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। और जैसे कि यहाँ पर आपकी जो प्रोफिशिएंसी है इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट ऑफिस पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग इन इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो भी देखिएगा आपकी वैकेंसी है, जैसे कि तेलुगु में आपके पास तेलुगु डिग्री, तेलुगु एक्सपीरियंस है, उसके बाद गुजराती में आपके पास इंग्लिश और गुजराती सब्जेक्ट और आपके पास एक्सपीरियंस है,
उर्दू में आपके पास है ग्रेजुएट डिग्री में आपका सब्जेक्ट और प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस है। मराठी में भी आपके पास सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस है। तमिल में भी सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस, कन्नड़ में, या फिर आपकी हम बात करें मलयालम में, या फिर आपकी जो अगली पोस्ट है मणिपुरी, या फिर ओडिया, या फिर पंजाबी, या फिर नेपाली। तो इन सभी लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जिस भी लैंग्वेज के लिए फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं वहाँ पर आपकी ग्रेजुएट डिग्री में वो लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना उसी लैंग्वेज में ज़रूरी है, और प्लस में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। वर्ड प्रोसेसिंग भी आपकी उस लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। तो ये आपके क्वालिफिकेशन है जो कि आपकी हर एक पोस्ट वाइज यहाँ पर हमने आपको बताई है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट की, तो देखिए जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 32 साल रहने वाली है, जिसमें SC ST को 5 साल और OBC को एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनके लिए देयर विल बी नो अपर एज लिमिट, यानी कि उनकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो ये तो हमने बात कर लिया आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी एज लिमिट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिएगा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें टोटल आपकी 3 ऐसे स्टेज हैं जिनके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, और कुछ आपके ऐसी स्टेज हैं जो आपके क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाली हैं। अब वो कौन कौन सी स्टेज हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है यहाँ पर देखिएगा आपका रिटन टेस्ट है। जो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होने वाला है वो टोटल आपका 30 नंबर का होने वाला है, जिसमें यहाँ पर आपसे जनरल इंग्लिश और जो जनरल नॉलेज है इसके MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसमें कम से कम यहाँ पर कट ऑफ में आने के लिए आपको 60% नंबर लाने जरूरी होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नेकुलर लैंग्वेज ऑफ स्टेट। कहने का मतलब ये है कि जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो वहाँ पर उस लैंग्वेज से इंग्लिश में चीज़ों को कन्वर्ट करना, और इंग्लिश से उस लैंग्वेज में जिसमें फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं तो वहाँ पर आपके ट्रांसलेशन के जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो आपकी 2 बार डिवाइड जो है की गई है। एक बार आपकी इंग्लिश से आपके वर्निकुलर लैंग्वेज में, और सेकंड है आपकी वर्निकुलर लैंग्वेज से आपकी इंग्लिश में, जो कि आपका 2 टेस्ट होगा 60 और 60 नंबर का, जिसमें यहाँ पर भी आपको कम से कम पास होने के लिए 60% नंबर लाने जरूरी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो टोटल देखिएगा 60 प्लस में 30 से 150 150 नंबर का यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सेक्शन कट ऑफ है वो आपकी 60% रहने वाली है। उसके बाद जो यहाँ पर आपका सेकंड एग्जाम होगा वो है आपका टाइपिंग टेस्ट है। ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो देखिएगा आपका इंग्लिश में होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पर आपका जो भी आपकी वर्निकुलर लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। ओके, और यहाँ पर देखिए जो आप टोटल वर्ड टाइप करने वाले हैं इसमें आपके जो परमिसेबल मिस्टेक है वो आपकी मैक्सिमम रखी गई है 5% की। तो ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, और यहाँ पर आपके टाइपिंग टेस्ट का जो नंबर है वो आपको मिलने वाले हैं 20 नंबर। इसमें कम से कम यहाँ पर आपको पास होने के लिए 60% नंबर लाने जरूरी हैं, जिसमें इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट के आपको 10 नंबर मिलेंगे, और वर्निकुलर यानी कि आपकी जो खुद की लैंग्वेज होगी टाइपिंग टेस्ट की उसमें आपको 10 नंबर, टोटल आपके टाइपिंग टेस्ट के 20 नंबर रहने वाले हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट और आपका थर्ड प्रोसेस है वो है आपका इंटरव्यू, जो कि टोटल आपका 30 नंबर का रहने वाला है। इसमें भी यहाँ पर आपकी मिनिमम जो है 60% पासिंग क्राइटेरिया की जानकारी दी गई है। तो टोटल देखिएगा आपके इन तीनों स्टेज को मिलाकर
200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें यहाँ पर सभी को मिलाकर अगर हम बात करें तो 60% नंबर लाने आपको ज़रूरी है कट ऑफ में आने के लिए। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ, 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 150 नंबर के एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और प्लस में 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इन सभी के बेस पर आपकी जो मेरिट है वो बनने वाली है। और यहाँ पर देखिएगा जो आपको फॉर्म अप्लाई करने होंगे वो आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट आपकी 18 अप्रैल 2022 रहने वाली है। और जो फॉर्म यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वो 14 मई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये और SC ST एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो फीस है वो आपकी 250 रुपये रखी गई है। और यहाँ पर देखिए जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है कि यहाँ पर यदि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं, मान लीजिए किसी मिस्टेक की वजह से यहाँ पर आपका फॉर्म गलत फिल हो जाता है और दोबारा से फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप मल्टीपल फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पर आप जो लास्ट टाइम में फॉर्म सबमिट करने वाले हैं वही फॉर्म जो है आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए आपकी तीनों स्टेज कंप्लीट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस में जो आपका मेडिकल है वो भी शामिल होने वाला है। और इन सभी प्रोसेस के बाद जो आपके 3 स्टेज आपको हमने बताई हैं उनके बेस पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। तो ये आपकी भर्ती की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और एक सिंगल डाउट भी आपका भर्ती के बारे में नहीं बचा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं और आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए यहाँ पर आपके जो भी एग्जाम डेट होगी, आपके इंटरव्यू की डेट होगी, टाइपिंग टेस्ट की डेट होगी, वो आपको समय समय पर बता दी जाएगी और जो भी जानकारी होगी आपको हम टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए। जय हिंद।